रांची से गिरिडीह जाने के क्रम में जोहार पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष कुशवाहा कुमार विजय महतो का जैनामूल में जोहार पार्टी के केंद्रीय सचिव मनोज महली के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बुके देकर तथा फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। केंद्रीय अध्यक्ष ने भी गर्मजोशी के साथ पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेताओं से मुलाकात की और सभी का हौसला बढ़ाया। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जोहार पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है और तैयारियों में जुट गई है। उन्होंने 2 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। हटिया विधानसभा से खुद चुनाव लड़ने की बात कही, वहीं बोकारो विधानसभा से मनोज महली को अपना उम्मीदवार बताया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जितनी भी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वह यहाँ के लोगों की नीति और सिद्धांत के लिए काम नहीं करती, इसलिए हमें आना पड़ा और जोहार पार्टी का निर्माण करना पड़ा। जोहार का मतलब ही है नमस्कार और स्वागत। हमारी पार्टी की शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार की दिशा में जोड़ना ही पहली प्राथमिकता होगी। वहीं जोहार पार्टी के केंद्रीय सचिव मनोज महली बोकारो से उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर केंद्रीय अध्यक्ष का आभार जताते हुए पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने व उसके नीति सिद्धांतों पर चलने को आश्वस्त किया है। महली ने बताया कि पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, इसलिए मैं बोकारो की जनता की आवाज बनकर और उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं बोकारो विधानसभा से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। जोहार पार्टी, पहले तो जोहार का शब्द क्या है ये हमें इसका विश्लेषण समझना चाहिए। जोहार एक झारखंड का आदर सूचक शब्द होता है, जिसे नमस्कार प्रणाम के एवज में हम लोग इसको जोहार कहते हैं, और यही जोहार के नाम से ही हम लोग जो है जोहार पार्टी का निर्माण किए। और जोहार पार्टी का निर्माण इसलिए भी किए हम लोग कि भाई यहाँ जितनी भी पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, ये उस तरह से उन लोगों की जो है नीति सिद्धांत हम लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता और यहाँ के जनता के हित के लिए वो काम नहीं करते। इसलिए हम लोग जो है जोहार पार्टी का निर्माण किए। पार्टी सबसे पहले तो शिक्षित जितने भी बेरोजगार हैं, अशिक्षित बेरोजगार हैं, इन लोगों को रोजगार की दिशा पर मोड़ना, ये हम लोग का मैनिफेस्टो का पहला कॉलम है। विधानसभा की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। क्या कितने सीटों पर लड़ेगी? अभी तो हम लोग बोकारो विधानसभा कन्फर्म हम लोग का है। एक हटिया विधानसभा में खुद लड़ूंगा। बोकारो में एक उम्मीदवार हम लोग तो अभी घोषणा हम कर भी दिए हैं। हमारे सामने खड़े हैं मनोज कुमार महली जी, और ये कर्मठ और काफ़ी जुझारू लीडर हैं। इस बोकारो क्षेत्र, बोकारो विधानसभा क्षेत्र को काफ़ी लंबा टाइम से नेतृत्व करते आ रहे हैं। यहाँ के विस्थापितों के लिए इन्होंने काफ़ी लड़ाई किया है, तो ये यहाँ के लिए सूटेबल यही हैं हमारे कैंडिडेट पार्टी के। देखिए, हम लोग का केंद्रीय अध्यक्ष जोहार पार्टी का जो है इस राउंड से गिरिडीह के दौरा में थे, तो हम लोग स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। और उसके बाद जो भी है, आज जो पार्टी का अध्यक्ष जो हैं आज हमको प्रत्याशी घोषित किए हैं, इसके लिए हम अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बोकारो शहर से हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार जीत हासिल करेंगे और विजय होगा। क्या करना चाहते हैं? बोकारो से हम लोग युवा का टीम बनाएंगे और जितना भी बेरोजगार है उन लोग का हम लोग रोजगार के दिशा में जाएंगे, और जितना भी उत्तरी क्षेत्र का ज़मीन है उसमें अनपेमेंट ज़मीन है उसको हम लोग वापस करने का काम करेंगे। नया नोटिफिकेशन करवाएंगे और नॉन पंचायत जो है उसको पंचायत में लाने का काम करेंगे। अभी जिस तरह का मैंने पोचारा मोजा में BSL और राज्य सरकार दावा दिया था, तो उस हिसाब से 9/8/1956 के तहत बोल रहा था कि हम अधिग्रहण कर लिए हैं। तो आज हम लोग जोहार पार्टी की तरफ से हम लोग केस को हैंडल किए, हैंडल करके हाईकोर्ट पहुँचे। हाईकोर्ट में एक 2024 में ही एक आदेश पारित हुआ है 2013, जो 1894 के तहत भुगतान इन लोगों को इशू किया था वो रद्द करके 2013 का लागू कर गया है। तो और हम लोग चाहते हैं कि अब नया नोटिफिकेशन करें DC, उसके बाद ही हम लोग ज़मीन देंगे। हाँ, विकास के लिए काम करेंगे, और नॉन पंचायत को एकदम ये गारंटी रहा कि हम लोग पंचायत करवाएंगे, और जितना 11,500 नियोजित परिवार है, 11,598 वो विस्थापित के लिए, वो उसको हम लोग बहाल करने के प्रयास में रखेंगे।